अजहान MBA मुकम्मल करने के बाद बिजनेस में अपने वालिद और चचा का हाथ बटा रहा था, जबकि मीरान शाह MCOM क्लियर कर रहा था। यमुना अभी 3rd ईयर में थी और अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कभी अजहान तो कभी मीरान से मदद लेती रहती थी। अंजला शाह, जो कि उसकी तायाजाद बहन थी, खासी मूडी लड़की थी और ज़्यादातर अपने आप में रहना पसंद करती थी। यमुना से छोटे भाइयों को अपनी खेल और पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं होती थी, लिहाजा पूरे घर में वाहिद मीरान शाह की ज़ात ही ऐसी थी जिसे वो अपनी राजदार सहेली कहा करती थी, जिससे बिला झिझक दिल की हर बात शेयर किया करती थी। अजहान शाह के हवाले से अपने तमाम महसूसात भी वो उसी के साथ शेयर किया करती। ये और बात थी कि मीरान शाह उस दौरान सबसे कट्टा रहता था। अंजला शाह की शादी बखैर आफियत सर अंजाम पा चुकी थी, लिहाजा अब घर वालों का इरादा अजहान और मीरान के सर पर सहरा सजाने का था, मगर वो किसी तौर से मान ही नहीं रहा था। हर लड़की में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे इनकार कर देता। यमुना उस मामले में उससे बात फोर्स करती तो वो बड़ी आसानी से ये कहकर टाल देता, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए यमुना, जो तुम्हारी तरह मुझसे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे। कहीं अपनी जैसी लड़की ढूंढ कर ले आओ, मैं शादी से इनकार नहीं करूँगा। साफ लफ्ज़ों में अपना मुद्दा बयान करना उसके लिए मुमकिन ना था, लिहाजा ढके छुपे लफ्ज़ों में कहकर ही अपने मचलते दिल को राहत पहुंचाता रहता था। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि कब, कैसे और क्यों यमुना कमाल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। वो हरगिज़ इतनी हसीन ना थी कि उसके हुस्न को देखकर ईमान फिसल जाता, इतनी होशियार और मॉडर्न भी ना थी कि इसकी अदाएं दिल का करार लूट लेती। इसी चीज़ से मीरान शाह को मोहब्बत थी। अजहान शाह को अल्ट्रा मॉडर्न किस्म की लड़कियां ही पसंद थी। वो सादगी से ज़्यादा फैशन को अहमियत देता था। उसके नज़रिए के मुताबिक एक औरत को ख्वाह खाना पकाना आए ना आए, मगर बनना संवरना ज़रूर आना चाहिए। यमुना से उसका ज़्यादा इख्तिलाफ इसी बात पर होता कि वो अपना ख्याल नहीं रखती। आम लड़कियों की तरह उसे खुद को सजाने संवारने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अजहान इसी बात पर चिढ़कर इससे झगड़ा करता। ये नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं करता था या उसकी मोहब्बत की कदर नहीं करता था, ताहम अपनी बीवी के लिए उसके जहन में एक तसव्वुर था और वो उस तसव्वुर पर यमुना कमाल अहमद को पूरा उतरता हुआ देखना चाहता था। यमुना अहमद को सताकर चिढ़ाकर उसे मज़ा आता। उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा उसे बहुत लुत्फ़ देता। यही वजह थी कि वो ज़्यादातर उसे तंग करने के मूड में ही रहता था। अजहान का शुमार उन लोगों में होता था जो ज़िंदगी के हर पल से लुत्फ़ कुशेद करना चाहते थे, लिहाजा यमुना अहमद से मंगनी होने के बावजूद कई लड़कियों से उसकी दोस्ती थी और वो उनके साथ बाकायदा होटलिंग भी करता था। हसन अहमद साहब और आमना बेगम दोनों ही इस किस्म के मामलात में बहुत सख्त थीं, लिहाजा उनके नज़र में अजहान ने शराफत और मजबूत किरदारी के तमाम रिकॉर्ड बरकरार रखे हुए थे। उस रोज़ संडे था, लिहाजा यमुना नाश्ते से फारिग होने के बाद तमाम कमरों की सफाई में जुटी हुई थी। अपना और मीरान शाह का कमरा साफ़ करने के बाद वो अजहान के कमरे में आई तो उसे वॉशरूम में पाया। वो एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डालने के बाद गुनगुनाते हुए उसकी वार्डरोब सेट करने लगी, जब अचानक टेबल पे पड़ा हुआ उसका पर्सनल सेल बज उठा। चूँकि बेल मुसलसल हो रही थी, लिहाजा यमुना को कॉल पिक करना ही पड़ी। हेलो इजी, कहाँ हो तुम? मैं कब से प्री कॉन्टिनेंटल में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, भूल गई क्या तुम? इसकी कॉल पिक करते ही दूसरी जानिब से किसी लड़की ने बेकरारी से कहा। जवाब में यमुना कमाल अहमद की समातें जैसे बर्फ़ होकर रह गई थी। उसका दिल यकीन ही नहीं कर रहा था कि अजहान ऐसा भी हो सकता है। वो जानती थी कि अगर वो इस बात को अजहान से डिस्कस करेगी तो उसे मज़ीद शय मिल जाएगी। वो फिर उसके सामने खुलम खुला ये खेल खेलना शुरू कर देगा। अपने बिखरे आसाब को संभालती चुपचाप नीचे टीवी लॉन्च में चली आई। अजहान वॉशरूम से निकला तो उसका सेल फिर बज उठा। हेलो, स्क्रीन पर सरसरी सी नज़र डालने के बाद इसने कॉल पिक की थी। हेलो अजहान, खैरियत तो है? बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? कर तो रहा हूँ यार। बड़े रिलैक्स अंदाज में बेड की पुश से टेक लगाकर वो मुस्कुराते हुए बोला, जब दूसरी तरफ मौजूद लड़की ने एहतजाज करते हुए कहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुमने बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया था। नहीं यार, मैं तो अभी वॉशरूम से निकला हूँ। इस बार वो उलझा था।
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इजी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी कॉल पिक हुई थी और फिर फौरन ही काट भी दी गई। वो अपनी बात पर बजित थी। जब अजहान ने शर्ट आह भरते हुए कहा, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, कहने के साथ ही उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर धप धप करता सीढ़ियाँ उतर कर उस नीचे लॉन्च में यमुना के पास चला आया। अभी मेरे कमरे में क्या करने आई थी तुम? कड़े तेवरों के साथ इसके सामने खड़ा वो पूछ रहा था, जबकि वो बौखला कर उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं, कमरा सेट करना था आपका। बमुश्किल खुद को संभाल कर वो जवाब दे पाई थी। कमरा सेट करना था तो सेल क्यों छेड़ा था मेरा? शर्म नहीं आती किसी के पर्सनल सेल को हाथ लगाते हुए? अपनी आदत के ऐन मुताबिक वो उस पर रोक छाड़ते हुए चिल्लाया था, बहुत शौक है तुम्हें मेरी जासूसी करने का। कान खोल कर सुन लो यमुना, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक रखता हूँ। तो मैंने कब आपके किसी शौक की राह में टांग अड़ाई है? एक तो आप घर वालों से छुपकर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ऊपर से चीख चिल्लाकर मुझे ही गुनहगार साबित कर रहे हैं। आप भी कान खोल कर सुन लें, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपका किसी दूसरी लड़की की तरफ माइल होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस वक्त वो वाकई ऐसी कैफियत का शिकार थी कि उसका खुद पर काबू रखना आसान ना था। शट अप! अजहान को शायद उससे इस दर्जे ज़बान दराजी की उम्मीद ना थी, लिहाजा और दुरुस्तगी से चिल्लाते हुए उसे साइड पर धकेल कर वो तेज तेज लाउंज से बाहर निकल गया। वो जिस बात से डर रही थी वो बिलआखिर हो गई थी। मीरान तकरीबन असर के करीब घर में दाखिल हुआ। यमुना उस वक्त मुसल्ले पर बैठी दुआएं मांग रही थी। ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं अजहान से कितना प्यार करती हूँ। अपनी तमाम तर बेवफाइयों के बावजूद वो मुझे बहुत अजीज है। तुझे तेरी रहमत का वास्ता अजहान के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। आमीन। उसकी दुआ शायद इख्तिताम पर थी। पता नहीं इससे पहले इसने अल्लाह से क्या क्या मांगा था। ताहम उस वक्त उसके आंसू में डूबे अल्फाज ने मीरान शाह के अंदर एक मरतबा फिर हलचल मचा दी थी। उसे खुद को संभालने में काफ़ी देर लगी थी। हर वक्त अपने और अजहान के लिए दुआ करती रहती हो, कभी हम जैसे गरीबों के लिए भी कुछ मांग लिया करो। कमाल जब से मुस्कुराता हुआ उसके करीब ही सोफे पर टिक गया। मांगती तो हूँ तुम्हारे लिए भी, अल्लाह से बहुत कुछ मांगती हूँ मैं। हर रोज़ की निस्बत आज वो उसे कदरे बुझी बुझी सी दिखाई दी थी, तभी वो पूछे बगैर ना रह सका। क्या बात है यमुना, अपनी आंखें देखो कितनी सुर्ख हो रही हैं। आज क्या दिन भर रोती रही हो तुम? कैसा चेहरा शनास था वो। यमुना चाहकर भी इस लम्हे अपना भरम कायम नहीं रख सकी थी। मानी वो अजहान आजकल किसी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मेरे अलावा किसी को एक लम्हे के लिए भी सोचे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लाख चाहने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू फिसल पड़े थे, जो मीरान शाह को सीधे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। कूल डाउन यमुना, मैं बात करूँगा उससे, तुम आंसू पोंछो प्लीज़। लेकिन तुम उससे बात करोगे तो वो समझेगा मैंने तुमसे उसकी शिकायत की है, तब तो वो और खफा होगा मुझ पर, बात भी नहीं करेगा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मीरान शाह ने इस लम्हे सख्त बेकली महसूस की थी। यमुना, क्यों परवाह करती हो उसकी इतनी, जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता? वो कहना नहीं चाहता था मगर कह बैठा। जवाब में यमुना अहमद ने अपने आंसू पोंछते हुए उससे कहा था, मोहब्बत के मामले में हर इंसान हमेशा दिल की सुनता है मानी, दिमाग की नहीं। वो सरापा मोहब्बत थी, मगर उस इंसान के लिए जिसे उसकी मोहब्बत की कतई कोई परवाह ना थी। तुम परेशान ना हो, मैं सलीके से बात करूँगा उससे, बल्कि उस लड़की का नंबर लेकर उसका ही कोई बंदोबस्त करूँगा। हल्के से उसका सर थपथपाकर वो फौरन वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। To be continued.